ये केबल का हम केबल पढ़ेंगे ना तब आएगा। ये केबल का अलग है मोटाई का, ठीक है ना। ये सवाल है दिया हुआ प्रतिरोध वाला चैप्टर के अंदर ही है, लेकिन है केबल की मोटाई का। तो जब हम केबल पढ़ेंगे तो केबल का क्या है, इसमें एक कारण होता है कि हम यहाँ देखते हैं चालक में क्या होता है, आर समानुपाती एल होता है, लेकिन विद्युत रोधन में, इंसुलेशन केबल में आर व्युत्क्रमानुपाती एल होता है। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है, तो वहाँ कौन सा अलग है वो। 15 डिग्री सेल्सियस चालक का प्रतिरोध ये है, तो इसके प्रतिरोध का ताप गुणांक ये प्रति डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या, मैं समझा नहीं। नहीं नहीं, और आना तो नहीं चाहिए। और क्यों आया, आपने भाग में गड़बड़ाई। भाग दो 100 में 1.072 का क्या रहा है, तो कहाँ देखो। टाइपिंग एरर होगी, उसके कारण कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हुई, कैलकुलेशन सही से चल रही होगी। एक मिनट। आंसर ये आएगा, टाइपिंग एरर है, आंसर ये एग्जैक्ट है, ठीक है। आंसर में कोई दिक्कत नहीं हो, तो कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक रहेगी होगी। हाँ, ओके। कल एक न्यूमेरिकल कराया था जिसमें एक बराबर होने पर माइनस किया था, ऐसा कुछ नहीं किया था हमने। एक बराबर होगा माइनस कैसे करेंगे। अच्छा वो, उसे पक्षांतरण कहते हैं। पक्षांतरण का मतलब है लेफ्ट का जो अंक है राइट में जाएगा तो माइनस होगा, चिन्ह चेंज होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज, उसे पक्षांतरण कहते हैं। तो पक्षांतरण है वो, कोई बड़ा मामला नहीं है। चलो भाई, अब हम देखते हैं प्रतिरोध के बारे में। ठीक है। अब है जो हमारे पास प्रतिरोध है, जो तीन प्रकार के होते हैं, निम्न मान के, मध्य मान के, उच्च मान के। तो प्रतिरोध की श्रेणियां देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रतिरोध की श्रेणियां, प्रतिरोध हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रतिरोध है हमारे पास निम्न मान का प्रतिरोध। अब सवाल यह है कि निम्न मान का प्रतिरोध कहते किसे हैं भाई, बताओ भाई। निम्न मान प्रतिरोध किसे कहते हैं, ऐसा प्रतिरोध जिसका मान 1 ओम से कम हो। 1 ओम से कम मान, 1 ओम से कम मान वाला क्या होता है भाई, निम्न मान का प्रतिरोध। अब निम्न मान के प्रतिरोध का कौन सा होता है भाई, एग्जाम्पल बताओ कोई कि ये निम्न मान के प्रतिरोध होते हैं। वाइंडिंग होती है ना, आर्मेचर की वाइंडिंग, तो मोटर जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग होती है, वो 1 ओम से कम होती है कि नहीं होती है, ठीक है। एक आर्मेचर वाइंडिंग लिख दिया। एक आप लिख दो बस बार का, बस बार का प्रतिरोध, या बड़ी मशीनों का, बड़ी मशीनों में प्रतिरोध, बड़ी मशीनों में यहाँ पर निम्न मान का प्रतिरोध काम में लिया जाता है जिसका मान क्या होता है, 1 ओम से कम। अब 1 ओम से कम होता है, उसका मापन किससे करोगे, बताओ भाई। है? वोल्ट मापी, एम्पियर मापी, बिल्कुल ठीक है। माइक्रो ओम मीटर एक तो, बिल्कुल सही बात है, एक तो है माइक्रो ओम मीटर। दूसरा नाम लिखो केल्विन डबल ब्रिज। क्या नाम होता है भाई, केल्विन डबल ब्रिज। तीसरा, पहला होता है माइक्रो ओमीटर होता है, दूसरा होता है केल्विन डबल ब्रिज, तीसरा होता है हमारे पास संट प्रकार का ओमीटर। केवल ओमीटर नहीं, संट प्रकार का। सीरीज प्रकार का होगा तो वो मध्यम मान मापेगा, संट प्रकार का ओमीटर है वो निम्न मान मापेगा। संट प्रकार का
ओम मीटर। और अमीटर वोल्ट मीटर विधि है, वो तो निम्न मान में भी काम लेते हैं और मध्य मान में भी लेते हैं, दोनों में लेते हैं। ये हमारे पास तीनों ही जो है किसमें काम लिया जाता है? निम्न मान प्रतिरोध। निम्न मान प्रतिरोध क्या होता है? 1 ओम से कम होता है। ठीक है। निम्न मान के बाद में अगला आता है हमारे पास मध्य मान प्रतिरोध। बताओ भाई, मध्य मान प्रतिरोध हमारे पास कौन सा होता है? 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच। 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच मान है। ठीक बात है भाई। कितना मान है भाई? 1 ओम से 100 किलो। इसका एग्जाम्पल बताओ मध्य मान प्रतिरोध का। घरेलू उपकरण, घरेलू उपकरण होते हैं कि नहीं होते? और क्या बता रहे थे आप? हाँ, सब घरेलू उपकरण सारे। घरेलू उपकरण, सामान्य परिपथ, ये वायरिंग सारी आ गई ऑटोमेटिक है। जितने भी प्रकार के सर्किट होते हैं, जितने भी घरेलू उपकरण होते हैं, वो हमारे पास 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच में होते हैं। तो इसके लिए हमने चाहे बल्ब हो, चाहे हीटर हो, चाहे हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, इसके अलावा सर्किट में जो तार वार चलते हैं ना, तो सामान्य परिपथ, ये सारे के सारे किसमें आते हैं भाई? हमारे पास मध्यमान प्रतिरोध। ठीक है। इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? एक हम लिखते हैं ओम मीटर है, जिसका सही नाम तो ये लिखना चाहिए, सीरीज प्रकार ओम मीटर है। सीरीज प्रकार ओम मीटर। और यदि केवल आपको ओम मीटर ही लिख के दें, केवल ये लिख के दें कि ओम मीटर है, तो आप यही मानना और दूसरा कुछ भी मत मानना। एवं मल्टीमीटर भी काम करता है। ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये भी कौन सा मान मापता है भाई? मध्यमान प्रतिरोध। करो नोट। डीसी शंट मोटर, डीसी शंट क्यों सीरीज में भी, जो भी हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो तो 1 ओम से कम की होती है। क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत तरह के समांतर पथ होते हैं। जो चालक तार लगाते हैं ना, वो चालक तार कैसे होते हैं? समांतर में। यदि मान लो एक चालक तार है 5 ओम का, और समांतर में आपने 10 जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर प्रतिरोध क्या है? 0.5। एक चालक तार मान लो 5 ओम का है, समांतर में आपने 10 जोड़ा, तो 5/10 होगा कि नहीं होगा? आर्मेचर का इसीलिए कम होता है क्योंकि वहां समांतर पथ बनता है। आर्मेचर क्या होता है? चालकों का समूह है। और वो कौन से क्रम लगते हैं? समांतर। चालक कितने लगाते हैं? 600 800 वाइंडिंग नहीं बनते वो, वैसे बनता है। इसलिए आर्मेचर वाइंडिंग होती है जो 1 ओम से कम की होती है। क्लास लगभग पूर्ण होने वाली हो तब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट करना। नहीं भाई, ये तो क्लास में अभी कर देता हूँ। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर मैंने कल ही स्पष्ट कर दिया था, शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही, पहले ही पेज पर। प्रतिरोध क्या होता है? जो लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल पर, इन पर निर्भर करेगा। लेकिन प्रतिरोधकता पदार्थ की केवल प्रकृति पर निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी? केवल पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर। इसका लंबाई पर कोई निर्भर नहीं होगा। प्रतिरोधकता उस पदार्थ का स्पेशल गुण हो गया। आप कहोगे ना तांबे की प्रतिरोधकता कितनी है, तो बता दो। कितना लंबा है, कितना मोटा तांबे का तार, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रतिरोध पूछा है तो ये बताना पड़ेगा। हाँ, मैं प्रतिरोध बता दूं, बताओ तार की लंबाई क्या है, मोटाई क्या है, ये बताना पड़ेगा। जिसमें बताने की आवश्यकता नहीं, वो क्या है? प्रतिरोधकता। ओके भाई, लिख लिया? समझ में आ गया? नहीं? तीसरा, तीसरा कौन सा होता है भाई? उच्च मान प्रतिरोध। तीसरा हमारे पास है उच्च मान प्रतिरोध। उच्च मान प्रतिरोध है जो हमारे पास कितने प्रकार के हो गए भाई? सॉरी, उच्च मान प्रतिरोध क्या होता है भाई? जो 100 किलो ओम से अधिक मान, 100 किलो ओम से अधिक मान। कितना मान है भाई? 100 किलो ओम से अधिक मान। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल बताओ, कहाँ काम लेते हैं? कुछ चालक में लेते हैं इंसुलेशन में,
हम कहाँ काम लेते हैं? इंसुलेशन। जैसे मान लीजिए ऊपर तार का इंसुलेशन लगा हुआ है, वो इंसुलेशन लेते हैं। तो हम देखते हैं इसका कहाँ काम लिया जाता है भाई, ये होता है कुचालक में, या आप कह दो हमारा सीधा सीधा प्रयोग होता है इंसुलेशन में, इंसुलेशन। अब आप बताइए मापन किसके द्वारा किया जाता है भाई? है मापन होता है, एक तो लिख दो मेगर, दूसरा लिखो मेगा ओम मीटर। एक यहां पर स्पेशल नोट डाल के लिख देते हैं कि उच्च प्रतिरोध होता है ना भाई, उच्च प्रतिरोध का जो मापन करना है तो आपको हाई वोल्टेज देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है भाई? हाई वोल्टेज। आप देखो इंसुलेशन जहां भी लगाया जाता है वहां वोल्टेज हाई होता है। इंसुलेशन किसके लिए लगाता है? वोल्टेज के लिए। और जो चालक होता है वो धारा के हिसाब से होता है, और ऊपर वाला कवर किसके हिसाब से होता है? इंसुलेशन मतलब वोल्टेज के हिसाब से। आप जब भी इंसुलेशन लगाते हैं तो इस इंसुलेशन की धारा रेटिंग नहीं होती है, इंसुलेशन की कौन सी रेटिंग होती है? वोल्टेज, कि कितने वोल्टेज को रोकने की क्षमता है। और जो निम्न प्रतिरोध का मापन होता है ना भाई, इसमें हाई करंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हाई करंट। और उस प्रतिरोध वाला मापन में हाई वोल्टेज, निम्न प्रतिरोध के मापन में हाई करंट। करंट का मान ज्यादा होगा तभी तो रेजिस्टेंस कम होगा ना, तभी मापन होगा। ये है, लिखो, ये स्पेशल है भाई, ध्यान रखना, नोट इसलिए नोट डाला हुआ। कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत आ रही है। हाँ ये सही बात है कैलकुलेशन में दिक्कत आने का, क्योंकि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आता है। एक्चुअल कारण यही है। आपके किसी को कोई वहम होगा कि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आ रहा है, कैलकुलेशन नहीं आ रही, वो वहम है केवल। आपको इसीलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं, कि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग सही तरीके से वो नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें दिक्कत आना स्वाभाविक है। ठीक है भाई, चलो। तो हमारे पास ये मान है कि निम्न मान और उच्च मान। अब हमारे पास एक ही बचा हुआ केवल प्रतिरोधक के बारे में पढ़ना, बाकी प्रतिरोध पूरा हो गया है। बिल्कुल सही बात है। मीटर सेतु हमारे पास कौन सा है? तो हमारे पास मीटर सेतु केल्विन डबल ब्रिज की तरह ही मापता है। मीटर सेतु तो है ना, केल्विन डबल ब्रिज की तरह ही तो होता है, वो निम्न मान मापता है। मीटर सेतु मतलब मीटर ब्रिज तो हुआ, एक होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, एक होता है केल्विन डबल ब्रिज। तो मेरे हिसाब से यही मापता है, केल्विन डबल ब्रिज वाले जैसे मापता है ना, वैसे मीटर सेतु मापता है। मीटर सेतु इसलिए नाम पड़ा है, उसमें तार की लंबाई 1 मीटर होती है। जो ब्रिज बनता है 12वीं क्लास में होता है, वो प्रैक्टिकल 11वीं में होता है, 12वीं में होता है। आपका है क्या किसी पीसीएम? 12वीं में था ना? हाँ 12वीं प्रैक्टिकल है। एक तो ये था, एक था एस प्रकार का कोई प्रतिरोध मापन वाला। तो मेरे हिसाब से ये, बाकी मैं भी देख के बता दूंगा, ठीक है ना, मीटर सेतु का। ओके। अब आता है हमारे पास प्रतिरोधक। प्रतिरोधक किसे कहते हैं? इंग्लिश में रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर क्या होता है भाई? पदार्थ का टुकड़ा, यहाँ के दो भाग, यहाँ के दो युक्ति, जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करें। धारा के प्रवाह में क्या उत्पन्न करे भाई? बाधा उत्पन्न करें। ठीक है, वो हमारे पास होता है प्रतिरोधक। अब आप इसको देखें ध्यान से। प्रतिरोधक होते हैं तो प्रतिरोधक के गुण क्या क्या होने चाहिए? तो प्रतिरोधक में 3 गुण होते हैं। बताइए कौन से गुण? पहला तो हमारे पास है कि जो प्रतिरोधक आप मार्केट से लाओ तो सस्ता ही होना चाहिए, सस्ता के साथ साथ आसानी से मिल जाना चाहिए। तो सस्ता एवं सरलता से उपलब्ध, सस्ता एवं सरलता से उपलब्ध। ठीक है, ओके। दूसरा हमारे पास मान आता है, पहला तो आ गया भाई सस्ता और सरलता से उपलब्ध हो गया। दूसरा गुण होता है कि तापमान से अप्रभावित हो। तापमान बढ़े तो भी इसका मान बढ़ना नहीं चाहिए, तापमान घटे तो भी इसका मान घटना नहीं चाहिए। तापमान से क्या होना चाहिए? अप्रभावित। तापमान से अप्रभावित हो, या तापमान से प्रभावित न हो।
जो तापमान से प्रभावित नहीं होता है उनमें हमारे पास आता है जेडटीसी। हमने देखा ना भाई, जेडटीसी कौन सा था भाई, एक तो मैग्नीन था और एक यूरेका था, ये हमारे पास जेडटीसी था। और जेडटीसी होता है जो तापमान पर असर नहीं डालता। इसलिए हम क्या करते हैं कि मैग्नीन का प्रयोग मापक यंत्रों में करते हैं। मापक यंत्र में तो वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए ना, तो मापक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीन का, जहां सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। तीसरा गुण होता है कि उच्च शक्ति को सहन करने की क्षमता हो, उच्च शक्ति को सहन करने की क्षमता। उच्च शक्ति को सहन करने की क्षमता का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास आकार जितना बड़ा होगा, आकार जितना ज्यादा होगा, वाट क्षमता भी क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। वाट क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा। जिस भी प्रतिरोधक लेके आओ, एक आपने छोटा सा लेके आए तो ये जो हमारे पास है लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि मोटाई इसकी कम है तो इसकी वाट क्षमता क्या हो जाएगी भाई, कम। और ये इसकी मोटाई यदि ज्यादा है तो इसकी वाट क्षमता ज्यादा। जैसे मान लो मैं कहता हूं ये 2 वाट की क्षमता का है और ये कितने का है, 100 वाट का। क्यों है, क्योंकि इसकी मोटाई क्या है, ज्यादा। तो आकार जितना बड़ा होगा वाट क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना। तो ये 3 गुण होते हैं, एक तो सस्ता सरलता से उपलब्ध, दूसरा तापमान से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और तीसरा है कि उच्च शक्ति को सहन करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए। है क्या, किसको मतलब किसको, हाँ। अच्छा जैसे मान लो कोई है, एक मैंने लिया ये पेन, ठीक है, ये प्रतिरोध है, 2 सिरे हैं। एक मैं लेता हूं आपकी इसमें रिफिल वाला, उसमें भी 2 सिरे हैं, कितना। अब तुम दोनों मोटाई किसकी ज्यादा, रिफिल की है कि पेन की ज्यादा है। जिसकी मोटाई ज्यादा है ना उसकी वाट क्षमता भी क्या है, ज्यादा, यानी है तो प्रतिरोध ना, तो ये 100 वाट तक जलेगा नहीं, काम कर लेगा। और ये 2 वाट तक ही काम करेगा, 3 वाट दोगे तो जल जाएगा, क्षमता ही नहीं है। जैसे कार्बन प्रतिरोधक की क्षमता कितनी वाट होती है, 2 वाट। आपने कहा कि नहीं नहीं मैं तो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा देता हूँ, वोल्टेज बढ़ाओगे तो वाट बढ़ा, वाट बढ़ा तो जल गया। तो वाट क्षमता का मतलब है कितना वाट सहन कर सकता है, उसके बाद में क्या होगा, जल जाएगा। ये बात लिख लिया भाई, ओके। अब हमारे पास आता है, मुख्य रूप से हमारे पास 2 प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं, एक होता है कार्बन वाला और एक होता है वाइल बॉन्ड। उसके बाद सब छोटे छोटे प्रतिरोधक होते हैं। मुख्य रूप से प्रतिरोधक, प्रतिरोधक के प्रकार। ठीक है, प्रतिरोधक हमारे पास 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हम करते हैं कार्बन प्रतिरोधक। कार्बन प्रतिरोधक क्या होता है, जो हमारे पास कार्बन तथा ग्रेफाइट के चूर्ण पर आधारित होता है। कार्बन का चूर्ण लो, कार्बन तथा ग्रेफाइट के चूर्ण को अचालक बंध के द्वारा बनाओ। जैसे बेसन के गट्टे की सब्जी बनाते हैं ना, तो बेसन मिलाते हैं, साथ में नमक वमक मिलाते हैं, फिर उसमें छाछ या पानी मिलाते हैं ताकि बंधक बनाते हैं। फिर हम इसको एक बेलनाकार सा लंबा सा बना देते हैं, फिर जितने आकार का काटना हम कटिंग करते जाते हैं ना। सेम यही प्रोसेस होता है आपके कार्बन प्रतिरोधक में। कार्बन तथा ग्रेफाइट का महीन चूर्ण मतलब पाउडर होता है, महीन चूर्ण में अचालक बंधक यानी एक कुचालक पदार्थ लोगे जो बंधक के रूप में काम करेगा, पाउडर को एक बांध देगा, अचालक बंधक के रूप में बनाया जाता है। और फिर आपको जितना माप का चाहिए होता है उतना काटा जाता है। तो मान ज्यादा है लेकिन आकार छोटा होने के कारण इसकी वाट क्षमता क्या होती है, कम। तो कार्बन प्रतिरोधक कैसे बनता है, कार्बन तथा ग्रेफाइट के, ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को अचालक बंधक द्वारा तैयार किया जाता है।
कार्बन तथा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को अचालक बंधक द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है भाई, कार्बन तथा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को अचालक बंधक द्वारा क्या किया जाता है भाई, तैयार किया जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि ये हमारे पास कार्बन प्रतिरोधक होता है और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, संयोजक सीरा कहलाएगा ना भाई, संयोजक सीरा। और इस भाग को हम कहते हैं कार्बन कंपोजिशन। बताइए इसका मतलब क्या है, कंपोजिशन। कार्बन कंपोजिशन का मतलब यह है कि कार्बन तथा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को अचालक बंधक, यानी ये कार्बन के साथ साथ में और क्या कंपोजिट और मिलाया, तो कार्बन के साथ में मिले ना, इसे कहते हैं कार्बन का कंपोजिशन। जो भी मिलोगे वो क्या होगा, कार्बन का कंपोजिशन होगा, तो कार्बन कंपोजिशन है। और इसके ऊपर प्रतिरोध दर्शाने के लिए आप क्या करते हैं भाई, पट्टी का डालते हैं नहीं डालते हैं, इस प्रकार पट्टी का बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रतिरोधक है। अब देखो इसका हमारे पास आकार छोटा होता है, आकार क्या होता है, छोटा, आकार छोटा होता है, तो इसलिए इसकी वाट क्षमता कितनी होती है, अतः वाट क्षमता कितनी होती है भाई, 2 वाट। वाट क्षमता कहां तक होती है, 2 वाट तक होती है। इसकी वाट क्षमता कहां तक होती है, 2 वाट तक। ठीक है, और कम वाट क्षमता है लेकिन इसके प्रतिरोध का मान उच्च है। कार्बन है ना, तो प्रतिरोध का मान क्या है भाई, इसका उच्च। ठीक है, और ये हम इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में काम लेते हैं, रेडियो में, टीवी में, ये इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में उपयोग। ठीक है भाई, और एक है ना वो पहले वाला भाई लिख लेना, जो मीटर ब्रिज पूछा ना, मीटर ब्रिज इसमें लिखना भाई, मध्यमान वाले में। ये हमारे पास मीटर ब्रिज है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मीटर सेतु कह दो या मीटर ब्रिज कह दो। ये हमारे पास इसका सिद्धांत कौन सा है भाई, तो आप कहेंगे सिद्धांत जो है, जिस सिद्धांत पर ये काम करता है वो सेम व्हीट स्टोन ब्रिज वाला ही है, ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज पर काम करता है। तो मीटर सेतु हमारे पास मध्यमान प्रतिरोध है। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर। इस मीटर सेतु के अंदर भी गैलोनोमीटर लगा होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज में भी हमने क्या लगाया था, गैलोनोमीटर लगाया था ना भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज में गैलोनोमीटर लगा, इसमें गैलोनोमीटर होता है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अच्छा ये करना, करो नोट। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो कार्बन में ये संयोजक सीरा होता है, संयोजक सीरा तो चालक ही होगा भाई, संयोजक सीरा जुड़ेगा वो तो चालक ही होगा ना, तो संयोजक सीरा क्या होता है भाई, चालक होता है। ठीक है, अब आता है कि ये जो कार्बन प्रतिरोधक है ना, ये 2 प्रकार के हैं, एक तो नियत मान और दूसरा कौन सा होता है, परिवर्तित मान। नियत मान का मतलब है जिसका मान सदैव ही नियत रहेगा, कभी भी नहीं बदलेगा, ये नियत मान का, इसका मान बदल सकता है क्या, नहीं, ये नियत मान का चिन्ह है। तो नियत मान होता है, उसका सिंबल हमारे पास वैसे इस प्रकार होता है, ये चिन्ह है, जैसे मैंने आर लिख दिया तो ये नियत मान का चिन्ह है। ठीक है, और नियत मान है तो इसका वाट क्षमता कितनी है, इसकी वाट क्षमता होती है 1/8 वाट से 2 वाट, 1/8 वाट से कितनी वाट होती है भाई, 2 वाट। ठीक है, और प्रतिरोध का मान कितना होता है भाई, प्रतिरोध का मान कितना होता है इसमें, बताइए भाई, है प्रतिरोध का मान होता है हमारे पास 1 ओम से 20 मेगा ओम, बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो है हमारे पास परिवर्तित मान है, दूसरा कैसा होता है भाई,
परिवर्तित मान। ये आंकड़े वैसे कोई पूछता तो है नहीं, लेकिन हर बार हम लिखते हैं। परिवर्तित मान का सिंबल ये होता है, सिंबल ये होता है कि मान क्या हो रहा है, चेंज। आवश्यकता अनुसार मान परिवर्तन किया जा सकता है, आवश्यकता अनुसार मान परिवर्तन। वैसे इसका आकार जो है ना अर्धचंद्राकार होता है। आकार कैसा होता है, चंद्राकार, ठीक है। इसकी वाट क्षमता कितनी होती है बताओ भाई। तो इसकी होती है 100 ओम से 5 मेगा ओम, यही होती है, ठीक है। नहीं, ये प्रतिरोध का मान है ना। 0.05 वाट से 0.25 वाट, वाट क्षमता पूछा ना। 0.05 वाट से 0.25 वाट, और प्रतिरोध का मान पूछोगे तो ये होगा 100 ओम से 5 मेगा ओम। लिख लिया भाई। ठीक है, कार्बन प्रतिरोधक हो गया नियत मान और परिवर्तित मान का। अब अर्धचंद्राकार आकृति होती है, तो वो अर्धचंद्राकार आकृति कैसी होती है कि इस प्रकार से होती है भाई। इसमें एक सिरा तो फिक्स है, दूसरा सिरा क्या होता है कि हमारे पास आवश्यकता अनुसार इसको आगे पीछे घुमा सकते हैं, आवश्यकता अनुसार आगे पीछे क्या कर सकते हैं भाई, घुमा सकते हैं। तो ये हमारे पास परिवर्तित मान का होता है। कैसा होता है, अर्धचंद्राकार है कि नहीं है, वैसे मामला। वैसे इनको काम हम कहाँ लेते हैं, केवल इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में काम में लिया जाता है। क्यों इलेक्ट्रिकल में क्यों नहीं लेते, घरेलू में क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि इसकी क्षमता ही नहीं है। ये तो 2 वाट तक काम टिका रहता है। 2 वाट हमारे क्या होता है, 2 वाट से जब 230 वोल्ट आ रहा है तो 2 वाट से क्या होगा, वोल्ट इतना आ रहा है तो वाट तो 50 वाट 100 वाट ऐसा चाहिए। जब तक 50-100 वाट का नहीं बनता है तब तक तो जल जाएगा तुरंत ही, है कि नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में क्या होता है, रेडियो है, रेडियो में तो आपने सेल डाला, सेल डाल क्या डाला भाई, वो 1.5 वोल्ट के या 2-2 वोल्ट के डाले होंगे, 2-3-5-6 वोल्ट बना। अब 6 वोल्ट से कितना वाट बनेगा, धारा भी मिली एम्पियर में, तो वाट भी आपके पास क्या होगा, मिली वाट ही बना, वाट ही पूरा बना नहीं। यदि वाट पूरा बन जाते तो वो सेल जल्दी डिस्चार्ज होते थे, सेल आपके लंबे समय तक चल रहे हैं, इसका मतलब है वाट इसमें क्या बना, बहुत ही कम। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में काम में लिया जाता है। दूसरा हमारे पास होता है बेहद इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं वायर बाउंड। वायर बाउंड प्रतिरोधक, ठीक है। वायर बाउंड प्रतिरोधक का मतलब ही क्या है कि वायर को आपने क्या कर दिया, बाउंड किया। ऐसा है मामला क्या, ये एक भाग होता है जो हमारे पास कुचालक है। ये कौन सा भाग है भाई हमारे पास, कुचालक। कुचालक है, ये किसका बना होता है, तो सबसे अच्छा तो पोर्सलिन का बना दो। पोर्सलिन का अच्छा क्यों रहता है, क्यों बना दो भाई, कारण क्या है? उच्च ताप को सहन कर लेता है। तापमान को सहन करने की क्षमता किसमें होती है, चीनी मिट्टी में। जैसे आपके स्विच होते हैं ये बेकेलाइट वाले, नहीं नहीं कुछ दिया था ना भाई, ये इनका एक टेस्ट था। ये टेस्ट किसका हुआ था, इनका नहीं था, टेस्ट था तुम्हारा।
मैं सुबह 7 बजे आया था, आते मैंने फोन किया, मैंने कहा आज इमरजेंसी के कारण मैं आ नहीं पाऊंगा, तो मैंने फटाफट टेस्ट ले लेना, मैं आया होता इधर। तो इन्होंने कहा सर 5 मिनट में लेते हैं, अब इनकी 5 मिनट, अब वो ये 7:54 पे। देखो, ये इनका टेस्ट था, टेस्ट लेना पड़ता है बीच में। आज हो सकता है मैं इमरजेंसी के कारण नहीं आ पाऊँ, तो मैं फोन करूँ भाई इनका टेस्ट ले लेना। तो मैंने सोचा, आज मैं आ गया था 5 मिनट पहले नीचे बैठा था, मैंने बैठे बैठे सोचा, मैंने कहा चलो इनका टेस्ट ले लेता हूँ। तो मैंने कहा मैं तो आ नहीं पाऊंगा, तुम ऐसा करो फटाफट से टेस्ट ले लो। वो टेस्ट तो मैंने कहा वो चुकल वाले था, वो आप तुम पहले ले लो, बाद में आ जाऊंगा देख लूंगा। फिर उनका ठीक है सर 5 मिनट में लेते हैं। अब ये टेस्ट आया इनके, ये टीम उठी नहीं थी, संडे था। तो ये मामला है। पोर्सलिन चीनी मिट्टी। एक होता है सिरेमिक। सिरेमिक क्या होता है? सिरेमिक की पदार्थ है, जैसे ये मजबूत होता है, चीनी मिट्टी की तरह दिखता है, लेकिन होता बहुत मजबूत है। जैसे अपने ये टॉयलेट वाले बर्तन होते हैं ना, ये वॉश बेसिन वाले बर्तन, ये किसका बना होता है? सिरेमिक का। तो ये जो मजबूत ज्यादा होता है वो किसके बना होते हैं? सिरेमिक के। तो वो होते हैं सिरेमिक है। तो सिरेमिक होते हैं, सिरेमिक जो हमारे सैनिटरी में काफी प्रयोग लिया जाता है। लेकिन इसी के साथ कैपेसिटर होते हैं ना, जो रेडियो खोलते हैं तो एक डिस्क प्रकार का कैपेसिटर दिखता है, भूरा भूरा कलर का डिस्क आकार का, तो वो भी किसका बना होता है? सिरेमिक कैपेसिटर होता है। तो सिरेमिक पदार्थ भी मजबूती रूप से काम ले लेते हैं, ठीक है। और फिर यही नहीं हो तो तीसरा ऑप्शन जाके हम बेकेलाइट लेते हैं, क्योंकि बेकेलाइट होता तो अच्छा कुचालक है, लेकिन ये तापमान के हिसाब से ठीक नहीं है। कुचालक के हिसाब से बेस्ट है। ये सॉकेट किसके बनाते हैं? ऊपर से बेकेलाइट के। अच्छा होता है, बहुत अच्छा कुचालक है, लेकिन तापमान को ज्यादा सहन नहीं कर सकता, इसलिए कई बार देखते हैं ना जल जाता है, क्योंकि ताप को सहन नहीं कर सकता। ताप जहां जैसे हीटर है, हीटर में आप बेकेलाइट वाले थोड़ी लगाते हैं, बेकेलाइट लगाते हैं तो जल जाते हैं। आप लगाते हैं पोर्सलिन वाले, वो कभी नहीं जलते, उनकी क्षमता क्या हो जाती है? ज्यादा। तो वो फर्क है। अब वायर वाउंड है, मतलब क्या हुआ? वायर को क्या करना? वाउंड। वाउंड का मतलब होता है लपेटना। वाउंड का मतलब क्या होता है? लपेटना, ऐसे लपेटते जाओ। ठीक है भाई, इसमें एक सिरा तो ये जुड़ जाएगा चालक से, एक सिरा इससे जुड़ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा वायर वाउंड। अब ये हमारे पास क्या भाई? वायर है कि नहीं है? वायर, यानी वायर क्या है? चालक तार है। अब सवाल ये है कि चालक तार किसका बना हुआ है? बताओ भाई। पहला तो आप कहेंगे सर मैग्नीन का, पहला क्या बताएंगे? मैग्नीन का। दूसरा क्या बना है बताएंगे? दूसरा बताएंगे यूरेका। यूरेका का एक और नाम क्या होता है? कॉन्स्टेटन। क्या नाम होता है? कॉन्स्टेटन। ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो तीसरा उत्तर दे देना टंगस्टन। टंगस्टन ही ऑप्शन में नहीं है, तो सवाल ऐसा भी आया हुआ है, तीन ऑप्शन में थे नहीं, नंबर किसका आया? नाइक्रोम का। किसका आया? नाइक्रोम। ठीक है। जो कॉन्स्टेटन होता है ना, ये किसका मिश्रण होता है भाई? तांबा प्लस निकल, इसी का होता है ना भाई। तांबा प्लस किसका मिश्रण होता है? निकल का। जिसमें सामान्यतः तांबा की मात्रा कितने परसेंट होती है? 55, और निकल कितना होता है? 45। ऐसा नहीं है तो हमारे पास क्या बनेगा भाई? 60-40। क्या बनेगा? यदि ये है तो यही बनेगा, नहीं है तो दोनों में से एक देगा। 55-45 होता है, 55-45 नहीं देता, 60-40 होता है। ये होता है चालक तार। तो हमने एक कुचालक के ऊपर चालक तार को लपेट दिया, तो बताओ वायर को हमने क्या कर दिया? वाउंड। वायर को वाउंड कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? वायर वाउंड। लिख लो। है उपयोग पंखे का रेगुलेटर किसका बनते हैं? ठीक है भाई, जल्दी लिखो। टंगस्टन लगाएंगे तो प्रतिरोध का रेंज घटेगा क्या? क्यों घटेगा भाई? नहीं घटेगा। टंगस्टन भी फिलामेंट यानी पतला तार बना के काम में लिया जा सकता है। ले तो आप लो ही ले लो, लेकिन लोहा पतला तार बना के काम में नहीं लिया जा सकता। टंगस्टन का पतला तार बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। नाइक्रोम का भी क्या बनता है? पतला तार बनता है। हर धातु का पतला तार बनना जरूरी नहीं ना। तांबे का पतला तार बनता है, एल्यूमिनियम का तार तो पतला बनोगे, लेकिन जैसे ही उसमें आएगी तो गलने का चांस है ज्यादा है। इसलिए कि एल्यूमिनियम वाइंडिंग वाला भी जब आप काम में लेते हो तो उसकी गारंटी वारंटी नहीं आती है। जबकि हमने देखा था वाइंडिंग में प्रतिरोध कम होता है, तो गर्म होने का चांसेस भी क्या है? कम। तो भी इतना गर्म होता है। और यदि
वहां पर यहाँ पर मान लो एल्यूमिनियम लगाया और एल्यूमिनियम गर्म ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, 660 डिग्री गलना के। टंगस्टन का गलना क्या है, उच्च। नाइक्रोम का भी उच्च है। लेने में तांबा काम ले लेते हैं, लेकिन तांबा चालक ज्यादा है, हमें थोड़ा सा प्रतिरोध करना ना, बाधा करनी है, तो बाधा के लिए काम लिया। क्रम यही है। सबसे अच्छा कौन है, मैग्नीन। इसलिए मैग्नीन अच्छा है तो महंगा भी तो है, इसलिए इसको काम में लेते हैं मापक यंत्र में। मापक यंत्र में किसको काम लेते हैं, मैग्नीन को। और ये जो यूरेका कॉन्स्टेंट है, पंखे के रेगुलेटर में काम लेते हैं। यूरेका कॉन्स्टेंट का काम पंखे के रेगुलेटर में। तो हमारे पास ये दो प्रकार के हैं, एक होता है नियत मान। जो नियत मान वाला है ना, इसमें इतना लिखो, जो प्रतिरोध है वो कितना है भाई, 0.1 ओम से 5 सॉरी 0.1 ओम से 100 किलो में। दूसरा होता है हमारे पास परिवर्तित मान। परिवर्तित मान में प्रतिरोध जो होता है वो हम कितना लेते हैं भाई, 5 ओम से 5 किलो। परिवर्तित मान होता है, इसमें पंखे का रेगुलेटर बनाते हैं यूरेका से। यूरेका के द्वारा क्या बनाता है भाई, पंखे का रेगुलेटर। अब ये रेगुलेटर नहीं है जो आपको अभी दिख रहा है, ये पुराने टाइम अपने घर में लगा रहता था ना, बड़ा बड़ा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बड़ा बड़ा भाग दिखता था ना, वो आजकल जो छोटा बड़ा आ गया ना, वो इलेक्ट्रॉनिक है। ये एचसीआर के द्वारा बनता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के द्वारा। वो जो बनता था ना पहले बड़ा, वो हमारे पास, आपने कभी उसको खोला भी होगा, तो पीछे हमारे पास क्या होता था, ये बेकेलाइट सर्जरी है, पोर्सिलेन का चीनी मिट्टी का बना होता था, उसमें तार होते थे पतले पतले, और वो गर्म भी होता था, इसलिए उसके 3-4 तरफ जाली लगी होती थी, जिससे हीट क्या निकल सके, बाहर निकल सके, क्योंकि गर्म भी होता। उस समय एक सवाल भी पूछा जाता, जब पंखा धीरे चलता तो बिल ज्यादा आएगा, तेज चलता बिल ज्यादा आएगा, तो उस समय पंखा धीरे चलता तो बिल ज्यादा आता था, क्योंकि वो हीट ज्यादा जनरेट करता था। तेज चलेगा तो इसमें बाधा है नहीं, और वो प्रतिरोध तो कभी गर्मी नहीं होगा। जैसे आप 1 नंबर पे करोगे तो प्रतिरोध पूरा काम आता था, वो ये हीटर काम करता था, मतलब हीट ज्यादा देता। कहने का मतलब ये था, इसकी तुलना में पंखा है जो बिल कम आता था। ये पुराना सवाल था, लेकिन अब तो रेगुलेटर चेंज हो गया तो सवाल ही खत्म हो गया। अब एसीआर क्या करता है, एसीआर कुछ नहीं करता है, जैसा चलाओगे वैसा बिल आएगा। एसीआर कहता है मैं तो हीट जनरेट करता नहीं, वो गर्म थोड़ी होता है, वो गर्म नहीं होता, पहले वाला गर्म होता था, वो था ये। अच्छा, अब एक है ना इसकी वाट क्षमता क्या है, तो इसकी वाट क्षमता लिखो आप 50 वाट सामान्यतः, और ज्यादा वाट के भी बनाए जा सकते हैं। ज्यादा वाट के भी बनाए जा सकते हैं। देना पेपर। न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आते हैं सर जी, क्या करूं, कैसे कैसे पढ़ूं, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पढ़ो, न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन उत्तर एक ही वो पढ़ना पड़ेगा। दूसरे रामबाण के जितने भी सवाल है, एक एक सवाल को सोल्व करो। जब सोल्व करोगे तो सोल्यूशन होने लग जाएगा, अच्छी बात है। नहीं हो तो नीचे डिटेल सोल्यूशन भी तो लिखा हुआ है, वो देख लो कि भाई क्या दिक्कत रह गई है। फिर भी नहीं हो तो डाउट पूछो, और तो क्या होगा, लेकिन न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। एक का सवाल का न्यूमेरिकल कितने आते हैं एवरेज, कोई फिक्स तो ऐसे गिन के तो डाले हुए हैं नहीं। सवाल 100 में से 10 ही आए, 100 में से 20 आए, 100 में से 25 आए, कौन रोके। 10 आए तो कौन कह सकता है कि और दो, वो तो आए वही आए। और 25 आए तो कौन कहेगा कम करो, जो आगे वो तो आगे। न्यूमेरिकल आते तो है ही, कंफर्म है ना। ठीक है भाई, ओके। अब ये तो दो थे मुख्य प्रकार के प्रतिरोधक। अब हम देखते हैं अन्य प्रकार के प्रतिरोधक, छोटे छोटे, जो कभी कभार पूछ लेते हैं। तो आप हेडिंग डालें अगली, अन्य प्रकार के प्रतिरोधक। अन्य प्रकार के प्रतिरोधक में सबसे पहला नाम आएगा रियोस्टेट। रियोस्टेट आपने देखा क्या है, प्रयोगशाला में रखा होता है,
ब्लैक कलर सा। मोटर के स्टार्ट के रूप में उपयोग करते हैं, प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। होता कैसा है, अब क्या होता है कि इस पर एक बहुत ही पतले पतले तार लपेटे होते हैं। इसका आकार क्या होता है भाई, बड़ा होता है ना भाई। आकार बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, वाट क्षमता कम हो गई, ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई। इसलिए प्रयोगशाला में तो वाट क्षमता ज्यादा वाली लेंगे, कोई जड़े वाले तो नहीं। ठीक है। और यहाँ पर एक इसके ऊपर स्टील की सी छड़ होती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके ऊपर लगा होता है एक जो भाग, आपने इसको पकड़ के दबा के घुमाते हैं कि भाई इसको कहाँ जाके स्थिर करना है, ऐसे खिसकाते हैं ना। ठीक है। इससे जो भाग मजबूती से पकड़ता है उसे कहते हैं जोकी। जोकी का मतलब होता है मजबूत पकड़। ठीक है। ये हमारे पास बताओ वायर बाउंड की तरह ही है कि नहीं है, सेम वायर बाउंड है कि नहीं है। तो ये वायर बाउंड की तरह होता है, ये है वायर बाउंड की तरह होता है। ये नियत मान है, परिवर्तित मान है। जब आप खिसका सकते हो तो कौन सा मान है, परिवर्तित। तो आप कहेंगे परिवर्तित मान प्रतिरोधक है। ठीक है। ये हमारे पास परिवर्तित मान का प्रतिरोधक है, वायर बाउंड की तरह है। इसमें टर्मिनल कितना होता है, तीन। एक तो शुरू सिरा, एक अंतिम सिरा, एक इस सिरे के द्वारा तो चेंज हो रहा है, तो यहाँ का मान। तो इसमें टर्मिनल कितने होते हैं, तीन। करो नोट। लैब में आपने देखा होगा ये, गए कि नहीं गए लैब में, गए तभी देखे होंगे, नहीं गए नहीं गए। ज्यादातर लैब में ये सब लैब में मिलता जरूर है, ये लैब पक्का होता है। लिख लिया भाई। ओके। अगला हमारे पास है, डीसी मोटर की चाल नियंत्रण में रियोस्टेट को ही लगाते हैं। देखो चाल नियंत्रण में तो हम ये कहते हैं परिवर्तित प्रतिरोध लगा है, रियोस्टेट लगा होता है मोटर को स्टार्ट करने में। स्टार्टर क्या होता है, जो हमारे पास होता है रियोस्टेट, ये स्टार्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। बीच में परिवर्तित प्रतिरोधक रूप में इसको काम में ले सकते हैं, क्योंकि परिवर्तित प्रतिरोधक है। और बाकी वायर ओन का एक सिंपल परिवर्तित प्रतिरोधक भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। लेकिन जो मोटरों में मुख्य रूप से इसका प्रयोग क्या होता है, स्टार्टर। आप ऐसी मोटर पढ़ते हैं तो भी पढ़ते हैं कि स्लीप रिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 फेज रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है, पढ़ते हैं। डीसी मोटर को करने के लिए हम क्या करते हैं, सामान्यतः रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम हैंड स्टार्टर भी होता है, वो यही होता है। अच्छा, अगला है हमारे पास दूसरा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है कि कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत केवल प्रतिरोधक नहीं है, कहने का मतलब ये है, ये केवल प्रतिरोधक नहीं है, ये कार्य बहुत करता है। पोटेंशियोमीटर का कार्य क्या होता है, पहला प्रतिरोध का मान परिवर्तन करने के लिए, यानी परिवर्ती प्रतिरोधक के रूप में, परिवर्ती प्रतिरोधक के रूप में। दूसरा, अब हमारे पास वोल्टेज, डीसी वोल्टेज का नियंत्रण, मतलब वोल्टेज का नियंत्रण करने में, वोल्टेज का नियंत्रण करने में, वोल्टेज का नियंत्रण करने में काम लेते हैं, जैसे वोल्टेज डिवाइडर भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है। तीसरा है डीसी वोल्टेज, मापन में,
और इसमें सवाल एक ये भी है, टर्मिनल कितने होते हैं, तो आप कहना इसमें भी टर्मिनल कितने होते हैं भाई, 3। कितना टर्मिनल होते हैं, 3। करो नोट। तो पोटेंशियोमीटर भी एक प्रकार का परिवर्तित प्रतिरोधक के रूप में काम में लिया जा सकता है। ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, 3 काम करता है। टर्मिनल कितने होते हैं इसमें, 3 है। हाँ, कर सकते हैं। वैसे रेडियो ट्यूनिंग होता है ना, वोल्टेज के लिए काम लेते हैं, दे लेते हैं। ट्यूनिंग में सामान्यतः आवृत्ति चेंज करते हैं, आवृत्ति ये नहीं परिवर्तन करता है। यदि आवृत्ति के लिए तो आवृत्ति नहीं, ये वॉल्यूम चेंज करता है ट्यूनिंग में। स्टेशन नहीं बदलता रेडियो में। रेडियो में 2 बटन होते हैं, एक होता है स्टेशन बदलने वाला। स्टेशन बदलने वाला किसकी सहायता से बदलता है, आवृत्ति की सहायता से। और वॉल्यूम चेंज करने वाला किसकी सहायता से चेंज करता है, वोल्टेज की सहायता से। तो ये वोल्टेज वाला काम करता है, आवृत्ति वाला काम नहीं करता। समझ गए। रेडियो में 2 होते हैं ना, एक तो स्टेशन बदलता है, आकाशवाणी के अंदर जोधपुर है, सूरतगढ़ है, जयपुर है, विविध भारती है, क्या है। एक है आवाज को धीरे करना, ज्यादा कर रहा है। आवाज करने का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम आता है आयाम के कारण, और आयाम का मतलब वोल्टेज के कारण, तो वोल्टेज को चेंज कर सकता है ये, तो वहां काम ले सकते हैं। ठीक है। और बताओ कौन सा है हमारे पास अन्य प्रकार का प्रतिरोधक। तीसरा है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर हमारे पास होता क्या है, थर्मिस्टर होता है थर्मल प्लस रजिस्टर। थर्मिस्टर किसे कहते हैं भाई, थर्मल प्लस रजिस्टर, क्या कहलाएगा, थर्मिस्टर। ठीक, ओके। तो हमारे पास थर्मल प्लस रजिस्टर क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे थर्मल प्लस रजिस्टर होता है वो हमारे पास थर्मिस्टर कहलाता है। अब आते हैं इसके आगे, यानी कि ये प्रतिरोधक है जो तापमान पर निर्भर करता है, यानी थर्मल पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। ये है ताप पर निर्भर करने वाला प्रतिरोधक है। ये है ताप पर क्या करेगा भाई, तो आप कहेंगे ये ताप पर निर्भर करने वाला प्रतिरोधक है। क्या करेगा ये, ताप पर निर्भर करेगा। तो कौन सा प्रतिरोधक होगा, ताप पर निर्भर करने वाला प्रतिरोधक है। अगला मामला, ओके। ताप पर निर्भर करेगा, यानी जैसे जैसे ताप बढ़ेगा इसका मान चेंज होगा। ताप पर निर्भर करेगा तो यहाँ तो पीटीसी होगा, यहाँ क्या होगा, एनटीसी। ये कौन से प्रकार का होता है, एनटीसी। एनटीसी प्रकार का मतलब ये हुआ, तापमान बढ़ोगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, घटेगा। इसका उपयोग कहाँ करते हो, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। इसका उपयोग कहाँ करते हो भाई, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। ठीक है भाई। ठीक बात है। इसके बाद में हमारे पास थर्मिस्टर के बाद अगला आता है एलडीआर। 4 नंबर क्या लिख दो आप, एलडीआर। एलडीआर की फुल फॉर्म बताओ भाई, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। एलडीआर की फुल फॉर्म क्या है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का मतलब क्या होगा, कि हमारे पास प्रकाश पर निर्भर करने वाला प्रतिरोधक। ये क्या होता है भाई, प्रकाश पर निर्भर करने वाला प्रतिरोधक। एक्चुअल में क्या है, कि जैसे जैसे इसके ऊपर प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे पास प्रतिरोधक का मान बढ़ेगा कि घटेगा, तो घटेगा। जब एक चीज बढ़ने पर दूसरी चीज घटती है तो इसको भी एनटीसी में ही कंसीडर किया जाता है। किसमें कंसीडर किया जाता है, एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर में ही हो जाता है। ये नेगेटिव, ये भी तो नेगेटिव है यार, इसमें भी तो गुण नेगेटिव है। ये प्रकाश बढ़ने पर प्रतिरोधक बढ़ा थोड़ी नहीं बढ़ा। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो आप कहेंगे इसका उपयोग करते हैं स्ट्रीट लाइट में। कहाँ करते हैं, अब इसको समझते हैं ये होता क्या है। अब देखो, जैसे मैंने गली में एक लाइट लगा दी,
और मैंने कहा ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ऐसे होती है ना लाइटें, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ऑटोमेटिक चालू होने का, ऑटोमेटिक बंद होने का मतलब क्या है? ये कोई इसको ऐसे पता तो चलेगा नहीं कि रात हो गई दिन हो गई। एक तो हमारे पास टाइमर सेट करने का तरीका होता है कि आप उसमें एक मशीन लगा दो, टाइमर लगा दो, 6 बजते ही चालू हो जाए, सुबह 6 बजते ही बंद हो जाए। एक तो ये होता है तरीका। लेकिन उसमें भी टाइमर क्या है, सर्दियों में अलग करना पड़ता है, गर्मियों में अलग करना पड़ता है, क्योंकि दिन बड़े और छोटे होते हैं। ठीक है। और बीच में भी ऐसा है कि जैसे मान लो सर्दियों में क्या होता है कि कई बार बादल बहुत ज्यादा छाए रहते हैं, तो उस केस में स्ट्रीट लाइट ज्यादातर चालू भी रहती है। तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा कि भाई ये अपने आप ही हो बिना टाइमर के हो? भाई एक तो तरीका है कि सर अपना आप करना है तो क्या करोगे, तो आप कोई भी सजेशन देखो कि सर टाइमर लगा दो, घड़ी सेट कर दी, उसमें टाइमर, टाइमर मशीन आती है ना, तो टाइमर सेट कर दिया। टाइमर तो हर चीज में लगता है, और टाइमर तो बहुत महंगा भी नहीं होता है, लेकिन वो सेंसिबल नहीं होगा। वो क्या है कि हर जगह अलग अलग हिसाब से टाइमर आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा ऐसा होता है कि यहाँ पर इस प्रकार से एक प्रतिरोध का मामला सा बना देते हैं, प्रतिरोध। अब इसके ऊपर एक सेंसर है, इसके ऊपर जैसे ही प्रतिरोध मतलब प्रकाश गिरेगा, इसके ऊपर क्या गिरा, प्रकाश, प्रकाश जैसे गिरता है इसके ऊपर, तो इसके प्रतिरोध का मान है वो कम हो जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम। प्रतिरोध का मान कम हो गया तो बताओ वोल्टेज का ड्रॉप क्या हो गया, कम। वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, कम। और वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया तो हमारे पास लाइट क्या हो जाएगी, बंद। लाइट क्या हो जाएगी, ऑफ। वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, लाइट ऑफ होगी कि नहीं होगी? और प्रकाश ज्यादा कब होगा, दिन में। दिन में लाइट क्या होनी चाहिए, ऑफ। हो गई। दिन में ही होता है प्रकाश ज्यादा, रात में प्रकाश कम होगा, प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा, तो लाइट क्या हो जाएगी, ऑन। तो ये इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। ठीक है भाई, कर लो नोट। अगला हमारे पास है 5 है ना भाई, तो ये है वीडीआर। लिखना मत, पहले ध्यान से देख लो। रजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। वीडीआर का अन्य नाम क्या होता है, तो वीडीआर का अन्य नाम होता है वेरिस्टर। वीडीआर है, वीडीआर का अन्य नाम क्या है भाई, वेरिस्टर। वीडीआर होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी इसे हम क्या कहते हैं, वेरिस्टर। वीडीआर मतलब हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, जिसका अन्य नाम आप क्या कह दो, वेरिस्टर। ठीक है। दूसरा मामला ये कहता है जब इसमें वोल्टेज का मान बढ़ता है तो इसमें भी प्रतिरोध का मान क्या होता है भाई, घटता है। और ये गुण होता है, ये तो भी एंटीसी वाली कहलाएगा गुण, तो गुण क्या कहलाएगा, एंटीसी वाली। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो जब हमारे पास वोल्टेज बढ़ेगा तो प्रतिरोध है वो घटेगा। और ये वोल्टेज पर डिपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वोल्टेज पर निर्भर करने वाला प्रतिरोधक, इसे कहते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है? कहाँ होता है भाई इसका उपयोग? इसका उपयोग होता है पावर सर्किट में, पावर परिपथ, टेलीविजन में, यहाँ इसका उपयोग किया जाता है। एक हमारे पास और प्रकार का प्रतिरोधक भी बाकी है, कौन सा बचा है? मेटल फिल्म प्रतिरोधक, कार्बन फिल्म कह दो या मेटल फिल्म। ठीक है ना। धात्विक फिल्म प्रतिरोधक। कार्बन प्रतिरोधक के ऊपर
धात्विक परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, इसके ऊपर क्या की जाती है भाई, कार्बन प्रतिरोधक के ऊपर कौन सी परत चढ़ाई जाती है, धात्विक। तो धात्विक परत चढ़ाएंगे तो ये हमारे पास धात्विक फिल्म प्रतिरोधक हो जाएगा। तो कार्बन प्रतिरोधक के ऊपर धात्विक परत चढ़ाई जाती है। इसका जो हमारे पास उपयोग है वो होता है दोलन एवं दोलित्र में। दोलन क्या होता है, जब आपका सिग्नल है डीसी से एसी में रूपांतरण होता है, तो ये जो मामला है ना, ये दोलन ही कहलाता है। और ये दोलन उत्पन्न कौन करता है, दोलित्र। दोलित्र के द्वारा दोलन उत्पन्न होता है, तो दोलन एवं दोलित्र में इसका उपयोग किया जाता है। लिख दो। एनटीसी की फुल फॉर्म, एनटीसी की फुल फॉर्म पूछने वाला थोड़ा सा गड़बड़ मामला है भाई। कल वाली क्लास आपने देखी नहीं, एनटीसी की फुल फॉर्म पूछनी पड़ रही है आपको। एनटीसी पूरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई, पूरा पढ़ा। एनटीसी होता क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऋणात्मक ताप गुणांक। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, जिससे चालकता बढ़ेगी। कुचालक में होता है, अर्धचालक में होता है, कार्बन में होता है, इलेक्ट्रोलाइट में होता है, सब में होता है। लिख लिया भाई, ओके। अब हमारे पास है एक और नाम है सेंसिस्टर, लिख दो। इसमें बाकी तो कुछ मत लिखो, केवल इतना ही लिख दो, तापमान बढ़ेंगे तो प्रतिरोध का मान इसका बढ़ेगा। एक तो ये लिख दो, ठीक है। तापमान बढ़ेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। एक हमारे पास वैसे तो आगे वाला भाग में आता है, लेकिन देखो एक लाइन लिखता हूं, उसका अर्थ आप मुझे बताना। पीसीबी पर एसएमडी को माउंट किया जाता है। एक लाइन है सिंपल, अब मुझे इसका अर्थ समझाओ। पीसीबी पर एसएमडी को माउंट किया जाता है, ये लिखा ना। तो सबसे पहला मैं अर्थ बताता हूं माउंट का। माउंट का मतलब होता है स्थापित, स्थापित। जैसे ये जो आप पंखा लेके आए ना, ये वाल माउंट है। ये वाल के ऊपर क्या हुआ, माउंट हुआ। जो छत पंखा होता है वो सीलिंग माउंट होता है, वो सीलिंग में क्या हुआ, माउंट हुआ। ठीक है ना। जैसे मान लो ये जो कैमरा है वो स्टैंड है, वो क्या है, सीलिंग माउंट है। तो इसको सीलिंग माउंट करोगे, सर्च करोगे तो स्टैंड आ सकती है कि सीलिंग माउंट कैमरा स्टैंड। एक कई बार टीवी है ना फर्श पर लगाई जाती है ना, ऐसे माउंट करके सामने लगा दी जाती है। जैसे मान लो ये है, तो ये मैंने पूरा लो का पूरा लगा दिया, पूरा नहीं होता, यहीं तक होता। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास सरफेस माउंट कहलाता है। हमने सरफेस पर क्या किया, इसको माउंट किया। माउंट का मतलब स्थापित करना। तो पहली बात तो माउंट कर समझ में आ गया। और वैसे याद रखो वाल माउंट, वाल, इसको वाल माउंट कहते हैं। दीवार पंखा क्या होता है, वाल माउंट, वाल के ऊपर स्थापित करने वाला पंखा। ठीक है। अब लो शब्द आया नाम, अब पीसीबी पर एसएमडी को स्थापित किया जाता है। तो सवाल है कि पीसीबी क्या होता है। बिल्कुल बढ़िया बात, पीसीबी होता है बड़ा भाग, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड देखा आपने कभी है, आपने देखा, बाकी नहीं देखा, क्या कर सकते हैं, नहीं देखा तो देख, ये तो नॉर्मल सी चीज है, बड़ी चीज है नहीं, लेकिन आपने देखा होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा इसको पीसीबी कहते हैं। रेडियो खोलते हैं तो पूरी प्लेट निकलती नहीं, वो पीसीबी है। मोबाइल खोलते हैं तो प्लेट निकलती है, आई से खराब हो जाती है, वो क्या है, पीसीबी है। यदि आपके पास कोई चार्जिंग एडेप्टर है, एडेप्टर भी खराब होता है, कई बार खोलते हो प्लेट निकलती है, जिसके ऊपर रजिस्टर भी लगे होते हैं, कैपेसिटर भी लगे होते हैं, डायोड भी लगे होते हैं, आईसी भी लगी होती है। तो किस पर ऊपर लगी होती है, पीसीबी पर। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बोर्ड के ऊपर सर्किट प्रिंट हो रखा है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को नया नाम थोड़ी है, बोर्ड के ऊपर सर्किट क्या हो रखा, प्रिंट। एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा होता है पीसीबी, ये आपके पास प्लेट है, इसके ऊपर टेढ़ा मेढ़ा करके सर्किट बना होता है, पूरा तांबे का तार होता है इसके अंदर चपटा सा। ठीक है। अब आपको जहां डायोड जोड़ना, डायोड जोड़ोगे, ऐसे खाली जगह दे दी जाती है, तो वहां जहां आईसी जोड़नी, आईसी जोड़ दे दो। तो इसके ऊपर सर्किट प्रिंट हो रहा है, तभी तो डायोड आईसी आपस में जुड़ेगा। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी में कंफ्यूजन है क्या, नहीं। अगला शब्द देखो, पीसीबी पर एसएमडी को माउंट किया जाता है। एसएमडी क्या हुआ, पीसीबी पर जो माउंट करते हैं, स्थापित करते हैं, क्या स्थापित करते हो, आईसी, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर स्थापित करते हैं, नहीं करते। ये हमारे पास एक तो मैं सीधा रजिस्टर बना के लगा दूं, एक होता है मैं नई टेक्नोलॉजी के साथ लगाऊं, ताकि ये क्या है कि वो दिखने में भद्दा सा नहीं लगे और सुरक्षित ज्यादा हो। तो ये होता है सरफेस माउंट डिवाइस। ये क्या होता है, सरफेस माउंट डिवाइस, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के सरफेस के ऊपर माउंट किया जाएगा। सरफेस माउंट डिवाइस में क्या क्या आता है, तो आप कहेंगे सर रजिस्टर भी होता है,
आईसी भी होती है, डायोड भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, कोई सा भी माउंट किया जा सकता है, ठीक है। वो सब क्या कहलाती है? एसएमडी। एसएमडी तो सब बनती है, तो ये पीसीबी पर एसएमडी को माउंट किया जाता है। अब लाइन समझ में आ गई पूरी? लिख लो। एक्चुअली क्या, ये नाम नहीं पता होता, देखा होता ही है, नाम ऐसे ही लिखा जाता है, लिखने में यही होगा, पीसीबी पर एसएमडी को माउंट किया जाता है। सर जी अब की बार इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा आ सकती है एग्जाम में, आने दे भाई, क्या दिक्कत है? ज्यादा आ सकती है तो ज्यादा आने दो, कम आ सकती है तो कम आने दो, हमें तो पता है नहीं क्या आएगी, हमें पूरा पढ़ना है A to Z, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब आपको मैंने प्रतिरोध पूरा पढ़ा दिया है, अब आपको प्रतिरोध में कोई सवाल पूछना है तो कोई सा भी सवाल पूछ सकते हैं, हैं? प्री सेट, हाँ, प्री सेट रजिस्टर होता है जो रजिस्टर पहले से सेट किया जाए। प्री का मतलब पहले, सेट का मतलब सेट कर दिया। अब प्री सेट रजिस्टर में ऐसा कभी कुछ नहीं पूछा है, इसका पूछा गया सिंबल। क्या पूछा गया? सिंबल। अब सिंबल कैसा होता है? सिंबल तो मैंने सोचा मैं प्रतिरोध वर्ड में सिंबल का पूरा चैप्टर पढ़ूंगा ना, उसमें पढ़ूंगा। ये है प्री सेट, पहले क्या कर दिया? सेट कर दिया, ये इसका निशान है। प्री सेट का मतलब क्या होता है? पहले से सेट। अब चेंज नहीं करोगे, परिवर्तित मान होगा, लेकिन आपने सेट पहले कर दिया कि भाई इसका प्रतिरोध है 150 ओम, पहले कर दिया, तो प्री सेट हो गया। और कोई सवाल भाई? तीसरा भी हो सकता है, खुद ही बंद कर दो, खुद ही चालू कर दो। क्या? वो सेंसर लाइट होती है, वो तो जैसे मान लो मैंने दरवाजे के सामने गया, दरवाजा खुल गया, सेंसर है। मैं कहीं मूवी देखने गया अच्छे हॉल में, और नल के सामने से हाथ किया, पानी चलने लग गया, है? हाँ सेंसर है वो तो सिंपल है, सेंसर है। वो तो आपको खुद को पता चल गया सेंसर है। नल के सामने जाके ऐसा हाथ किया तो पानी आ गया, फिर आपने हाथ हटा दिया तो पानी बंद हो गया, तो बताओ क्या है? सेंसर। बस ये मामला। एक बड़ा तीन हो जाएगा ना स्टार में, ये तो सिंपल सा मामला है। हाँ, हाँ। ये आर है तो वो तीन आर है, तो तीन आर है तो ये क्या है? आर है, एक तीन हो गई ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। और कोई सवाल? ये तो सवाल वो है जो आपको बैठे बैठे दिमाग में आ रहे हैं, ये एक भी सवाल वो नहीं है जो आप पढ़ के आए और डाउट आया है। सबसे ज्यादा सवाल वैसे पूछना चाहिए आप पढ़ के और फिर डाउट आए। इसमें क्या होता है कि आपको एक्चुअल पता चलेगा परीक्षा में सवाल कैसा पूछा जाता है। प्रतिरोध ढंग से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी डीसी थ्योरी में, डीसी थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ोगे फिर सारे में दिक्कत आएगी। मेरी उम्र 10 जुलाई 1995, ओबीसी से लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना ओबीसी से फॉर्म भाई, ओबीसी में कहां दिक्कत है? 1995 वाले को कहां दिक्कत? 1995 वाला तो 30 साल का, 35 साल तक तो भर ही सकता है। साइको अभी क्या है कि कैंसिल करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, सबके सांस अटका रखी है साइको ने। कोई डाउट नहीं किसी का? ऑनलाइन वाले बच्चों आप ही बता दो भाई, प्रतिरोध में किसी कोई डाउट है तो। अब बच्चे का सवाल है रेजिस्टेंस किससे मापा जाता है? रेजिस्टेंस बहुत चीजों से मापा जाता है, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस का मान कितना है, किस रेंज वाला है, उस हिसाब से लिखा ना भाई, सारी लिखे ना भाई, कौन से तरीके से मापा जा सकता है। ठीक है क्लास कर दो एंड।